एडेनियम में इस तरह के हैवी फ्लावर कैसे हो, इस तरह के बर्ड्स का देखिए कितने सारे बर्ड्स और कलियां बनी है। फ्लावर के कलर अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए एकदम डार्क ब्लैक है एजेस और कत्थी कलर का है देखिए। और मैं इसमें ही नहीं दिखा रही कितने बर्ड्स और कलियां बनी है, यहीं पर मैं दिखाती हूँ ये। तो इस तरह के चटक कलर कैसे खिलते हैं, मैं इसको करने के लिए मैं क्या करती हूँ, तो मैं इसमें कुछ फर्टिलाइज़र का यूज़ करती हूँ। कौन से फर्टिलाइज़र का यूज़ करती हूँ, जो मेरे गार्डन में जितने भी घूमने आते हैं वो कहते हैं इतने फ्लावर कैसे, मेरे पड़ोसी भी पूछते हैं। तो इस तरह के फ्लावर लेने के लिए मैं कुछ फर्टिलाइज़र का यूज़ करी। वो कौन सा फर्टिलाइज़र है, मेरी टॉपिक आज यही है। चलिए मैं शुरू से शुरुआत करती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मैं मधु झारखंड से। मैं आज आपको ये बताने वाली हूँ कि इस तरह के एडेनियम में फ्लावर कैसे लिया जाए और इस तरह के चटक कलर कैसे हो, सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे। अगर मैं आपको हाथ से दिखाऊं तो देखिए कितना, और इसमें भी पानी पड़ा था देखिए, इसमें पानी एकदम मोती जैसा देखिए मैं झाड़ रही हूँ। और इसके कॉटेक्स देखिए छोटा सा है क्योंकि मैं इस पर ग्राफ्टिंग की हूँ। कितना सा, ये साल भर का भी प्लांट नहीं है, मैं इस पर ग्राफ्टिंग की हूँ और ये सुंदर आया। तो इतने सुंदर फ्लावर खिलने के लिए मैं इसमें कुछ फर्टिलाइज़र देती हूँ। क्या फर्टिलाइज़र देती हूँ, हाँ मैं पर मंथ दे रही हूँ। और अभी मैं इसलिए दे रही हूँ और आपको बता रही हूँ क्योंकि देखिए मॉनसून में क्या होता है, हम लोग जो फरवरी में फर्टिलाइज़र डालते हैं, जो मैं उसके पॉटिंग मीडिया में डाली थी फरवरी में, अभी इतने तेज़ बारिश में मतलब मॉनसून में उसका सारा फर्टिलाइज़र बह गया है। तो बह गया है तो अब सितंबर में हम लोग को फ्लावर लेना है। तो उसके लिए क्या करना होगा, जो फ्लावर जो उसके फर्टिलाइज़र बह गए हैं, अब हम लोग उसको नए एक फीडिंग देंगे। तो कौन सा फीडिंग देंगे, तो यही है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे ला के रखी हूँ फर्टिलाइज़र। इसमें वर्मी कंपोस्ट है, डीएपी है, पोटास है और ऑर्गेनिक कार्बन है। इसको देने के पहले मैं कुछ बताती हूँ क्या, कि इस अगर आप भी चाहते हैं, देखिए फर्टिलाइज़र तो काम करता ही है, लेकिन इसके पहले भी बहुत सारा वर्क एडेनियम में करना पड़ता है। फर्स्ट, मानसून अभी चल रहा है तो अभी आप ध्यान रखिए कि आप ऊपर से पानी ना दें। कभी कभी होता है कि हम लोग के लोकेशन में 3-4 दिन पानी ना पड़ा तो हम लोग फिर पानी दे देते, मत दीजिए। 3-4 दिन अगर आपके एडेनियम में नहीं भी पानी पड़ा तो कोई दिक्कत नहीं है। वो अगर एडेनियम आपका थोड़ा सा स्ट्रेस में आएगा तो वो फ्लावरिंग बूस्ट करेगा, पहली बात। सेकंड, पानी पड़ने के बाद जैसे बरसात ख़त्म हो गया है तो आप उसमें क्या कीजिए, कोई भी फंगीसाइड का स्प्रे कीजिए। अगर आपने और फंगीसाइड नहीं है तो आप नीम ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फंगीसाइड रखने का बहुत अच्छा यूज़ होता है उसका। 2 ग्राम 1 लीटर पानी में डिज़ोल्व करके किसी भी कंपनी के फंगीसाइड को स्प्रे कीजिए तो आपके प्लांट में कभी फंगस नहीं होंगे। हल्दी काम करता है लेकिन अभी इस मानसून में नहीं करेगा। जहाँ तक देखिए ये जितनी भी बातें मैं बोलती हूँ ना, मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस से, मैं अपने गार्डन में जो करती हूँ मैं आपको वही बताती हूँ। देखिए यहाँ पे मैं क्या की थी, ये जो ग्राफ्टिंग की थी एडेनियम का 80 प्लांट ना, तो उसमें सेम कलर के बहुत सारे निकले हैं। तो उसको मैं क्या की, उसके कॉटेक्स को बड़ा करने के लिए मैं इस बार 12 इंची के पॉट में, सैलो पॉट में मैं इसमें डाल दी हूँ कि कॉटेक्स भी बड़ा होगा और देखने में भी खूबसूरत लगेगा। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, ये हो गया। उसके बाद इस टाइम में क्या ग्राफ्टिंग कर सकते हैं, हाँ एकदम ग्राफ्टिंग कीजिए। खाली ग्राफ्टिंग करके उसको डायरेक्ट धूप में रखिएगा और मानसून का पानी ना लगे। ग्राफ्टिंग के लिए भी पूरा सितंबर बेस्ट टाइम है। अक्टूबर में ग्राफ्टिंग सक्सेस होता है, लेकिन ग्राफ्टिंग फिर ना ऊपर उसका जो ग्राफ्टिंग सक्सेस हो गया लेकिन वो ग्रोथ नहीं करता है, इसलिए सितंबर तक आप ग्राफ्टिंग कीजिए, बहुत अच्छा चलेगा। मैं ग्राफ्टिंग के लिए खुद सोच रही हूँ, लेकिन एक दिन धूप पड़ता है, 2 दिन मैं सोचती हूँ कि उसका पॉटिंग मीडिया सूख जाए, बस तब तक से इतना तेज़ पानी पड़ता है ना कि फिर हो जाता, मैं हटा नहीं पा रही हूँ, इसलिए मैं ग्राफ्टिंग नहीं कर पा रही हूँ। क्योंकि ग्राफ्टिंग के लिए मैं सबसे पहले बोलती हूँ, जिस प्लांट में ग्राफ्टिंग करना है मतलब ये मदर प्लांट है, और जिसका कटिंग लेना है मतलब सियोन, दोनों प्लांट कम से कम 5 दिन उसमें पानी ना हो, मतलब वो ड्राई फॉर्म में। तो इससे क्या होगा, आपकी ग्राफ्टिंग इस तरह सक्सेस होगी, वो भी 100%। ये मैंने अप्रैल में की हूँ, मुझे ग्राफ्टिंग का 95% रिजल्ट सक्सेस मिला है। तो मैं आपको बता दी सकें। थर्ड में मैं बोलूँगी, देखिए आपको एक चीज़ मैं दिखाती हूँ, आप खाली ध्यान से देखिएगा। आपको ये वाइट वाइट दिख रहा है, देखिए यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे ये मिलीबग लगा हुआ है। मॉनसून में मिलीबग लगता है आपके एडेनियम में भी। तो इस समय कोई भी इंसेक्टिसाइड का आप यूज़ कीजिए। मैं तो इमिडाक्लोप्राइड का यूज़ करती हूँ, देखिए ये आपको यहाँ दिख रहा होगा। अगर इस तरह के आपको अपने एडेनियम में आपको देखिए। और ये जो मिलीबग क्या होता है, वो आपके प्लांट के कोमल पार्ट में लगता है, वो आपके लीफ को, बर्ड, कलियां सबको खा जाता है। तो इस टाइम में देखिए ये कितना है, ये यहाँ पर देखिए पूरे को ये खा के रखा है। तो इस टाइम में आप कीजिए। तो मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए मैं ये ली हूँ, ये रोगोर ली हूँ।
मैं किसी ब्रांड का प्रमोट नहीं कर रही हूँ, मैं खुद ये देती हूँ तो मैं आपको मैं रोगोर का ली हूँ। देखिए ये इंसेक्टिसाइड 30 EGC, आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। इसका रिजल्ट मुझे बहुत अच्छा आता है। ये इंसेक्टिसाइड है, इसका 2 ml 1 लीटर पानी में मैं ले ली हूँ। देखिए इसको करके मैं इसका फोलिज स्प्रे कर देती हूँ। तो ये जहाँ जहाँ पे भी आपके ये लगे हैं ना मिलीबग, ये मेनली टिप में लगते हैं, उसको ऐसे कर। अगर आप चाहते हैं केमिकल नहीं यूज़ करें तो आप नीम ऑयल का भी कर सकते हैं, लेकिन नीम ऑयल का मुझे उतना अच्छा रिजल्ट मानसून में नहीं मिलता है, इसलिए मैं नहीं करती। अगर आप चाहिए तो सादे पानी से भी, टैप वाटर से भी इसको धो सकते हैं, लेकिन एडेनियम में धोने से क्या फ़ायदा। एक तो भगवान इतना पानी दे रहा है और ज़्यादा पानी हम लोग देंगे तो एडेनियम हम लोग के ख़राब होने के चांस होंगे। इस तरह करके इस तरह इनसे हाँ। और ये जब स्प्रे कीजिए ना तो मॉर्निंग में 6 बजे के पहले और शाम में 6 के बाद। मैं आपको दिखाने के लिए भी दे रही हूँ, क्योंकि तेज़ धूप में कोई दवाई भी असर नहीं करेगा। और अगर आपने जैसे इस लिप पे पड़ा इंसेक्टिसाइड तो इसका कलर उड़ जाएगा, तो इसलिए थोड़ा सा बचा के कीजिए तो काफ़ी अच्छा रहेगा। ये भी हो गया। 4th में मैं बोली फंगीसाइड का स्प्रे करते। 5 में आता है, इस समय क्या प्लांट आप ले सकते हैं एडेनियम का मार्केट से। हाँ, आप ऑनलाइन या अपने लोकल नर्सरी से भी आप अपने गार्डन में एडेनियम ऐड कर सकते हैं। और आप भी अगर सही समय पे सही केयर कीजिएगा, देखिए आपको इस तरह के फ्लावर होंगे। ये मेरे अरेबिकम के हैं और इसको मैं 4 बार रिपोर्टिंग कर चुकी हूँ। मेरे इस पर भी वीडियो है, आप देख सकते हैं। मैं ये मेरे 10 सितंबर को मेरे गार्डन में 1 साल होगा और 1 साल उसके वहाँ नर्सरी में होगा। सोचिए मैं 100 रुपये में इस प्लांट को ली हूँ, तो आप ही बताइए क्या अरेबिकम 100 रुपये में मिलता है? नहीं, उन्होंने 150 बोला था, मैं 120 दी थी, 120 रुपया। आप देखिए, तो ये मेरे पॉटिंग मीडिया का कमाल है। अभी आप चाहिए तो रिपोर्टिंग कर सकते हैं, मैं कहूँगी पार्सल रिपोर्टिंग कर सकते हैं। 3-4 दिन उसको धूप में इस जगह पे रखिए जहाँ पे पानी ना लगे, मतलब मानसून का, और उसके बाद आप धूप में रखिए। देखिए, और यहाँ पर देखिए कितना अच्छा मॉसरोज लगा हुआ है। आप एक चीज़ नोट कीजिए, यहाँ पर इतना मॉसरोज मैं लगाई हूँ। यहाँ पे ये पर्सलिन है, ये है। रीज़न मैं रखी हूँ बस ये पॉलिनेशन के लिए। यहाँ पे इस पर बहुत सारे पतंगे, भंवरे, तितलियाँ आती है। ये मेरा नेचुरल पॉलिनेशन करेगा। मुझको एडेनियम में पॉलिनेशन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इसलिए मैं रखी हूँ। कुछ रीज़न होता है। देखिए, जब आप प्लांट लगा रहे हैं ना, तो उसके कुछ कंडीशन को, क्लाइमेट को समझना होगा। नहीं तो मुझे हैंड पॉलिनेशन करना, मेरे पास इतना बीज बनता है ना कि मुझे बीज को तोड़ के फेंकना पड़ता है। देखिए अभी भी मैं आपको दिखा रही हूँ कितने सीड पॉट बने हैं। देखिए, तो रीज़न मैं यहाँ पे रखी, इसी कारण मैं बोगनविला भी रखी हूँ, क्योंकि इस पर जब तितलियाँ वगैरह आती है तो ये इस पर बैठती है और नेचुरल पॉलिनेशन। देखिए ये अरेबिका में 1 सीड पॉट यहाँ है, 2 है यहाँ पे। देखिए, और मैं देखी थी, देखिए यहाँ बन रहा है। तो ये सब क्या है, बस देखिए यहाँ पे 5, हाँ अभी तक में तो मुझे दिखा। तो इसका रीज़न समय पे सही केयर टिप्स और कुछ फर्टिलाइज़र। मैं क्या फर्टिलाइज़र दे रही हूँ ताकि सितंबर से बम्पर फ्लावरिंग हो, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। मैं दिखाऊंगी अपने गार्डन में कि इस तरह का क्या होता है। तो मैं क्या की हूँ इसमें, मैं अब मुट्ठी से 2 मुट्ठी ली हूँ मैं बर्मी कंपोस्ट। देखिए 2 मुट्ठी मैं बर्मी कंपोस्ट ली हूँ। 2 चम्मच, इस चम्मच से, टीस्पून से 2 चम्मच मैं पोटास ली हूँ। ये केमिकल पोटास है। 2 चम्मच DAP और 2 चम्मच ऑर्गेनिक कार्बन क्या कहता है, प्लांट में वो जितने भी न्यूट्रिएंट्स आप डालते हैं तो कार्बन उसको सक करता है और प्लांट को देता है। तो ये चारों के मिक्सचर को मैं लेके इसके सारे प्लांट में 1-1 चम्मच मैं दे दूँगी। इसको देखिए, बस इसको करके तो ये क्या होगा, एक फीडिंग देगा। किसके लिए? सितंबर के लिए करने के। क्योंकि मानसून में हम लोग के लिए जो फर्टिलाइज़र डाले थे फरवरी मार्च में पॉटिंग मीडिया से, वो बह चुका है। तो एक बार उसको फीडिंग देते, मैं ऐसे मिला लेती। देखिए यहाँ मिला ली हूँ। अब बस इसका क्या करना है, जैसे इसी पॉट में मैं दिखा रही हूँ, ये मेरा देसी वाला है, ये कोई हाइब्रिड नहीं है। इसका 1 चम्मच लेना है। देखिए, और लेके क्या देना है, कॉटेक्स में नहीं, कॉटेक्स से हटा के, यानी पॉट के साइड में आप प्लांट वाइज 1 से 1.5 चम्मच दे सकते हैं। मैं 1 ही चम्मच दे रही हूँ, काफ़ी है। इतना ही फर्टिलाइज़र एडेनियम के लिए काफ़ी है। मैंने इसकी पॉटिंग मीडिया इस तरह तैयार की ना कि मेरा प्लांट कभी रॉट नहीं होगा, ये मैं जान रही हूँ। आज 2-3 साल से मेरे गार्डन में ये रॉटिंग की प्रॉब्लम ही खत्म हो गई, क्योंकि मैंने अपने गार्डन में एक भी दाना एडेनियम में मिट्टी नहीं यूज़ किया। देखिए आप इसकी खाली कॉटेक्स को देखिए, इसमें भी मैदन, इसमें हाइब्रिड ये सीड ग्रोन प्लांट से है। और इसके जब फ्लावर खिलेंगे ना तो मैं आपको दिखाऊंगी, इतने खूबसूरत होते हैं। बस 1-1 चम्मच इस तरह देखिए, आप इस फर्टिलाइज़र का यूज़ कीजिए, आपको रिज़ल्ट इस तरह का मिलेगा। देखिए, और इसका रूट कंस्ट्रक्शन देखिए। तो सही समय पे अगर आप थोड़ा सा एक फीडिंग देते हैं, एक बूस्टर, तो काफ़ी अच्छा होगा। मैं ऑर्गेनिक में एक रखी हूँ, बस क्या
वर्मी कंपोस्ट। आप चाहिए तो वर्मी कंपोस्ट की जगह नीम के पाउडर भी ले सकते हैं। अगर आपके पास आप नहीं चाहते हैं कि केमिकल यूज़ करें, देखिए मुझे इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा होता है। अगर मैं यही बोलूँगी, अगर आप मेरे बताए हुए एक भी प्लांट में इस तरह के फर्टिलाइज़र का यूज़ करते तो बहुत अच्छा होगा। हाँ, ये फर्टिलाइज़र आप क्या कीजिए, साल भर के नीचे के प्लांट में मत दीजिए। मतलब केमिकल है, DAP है, तो थोड़ा सा अगर बिगनर है तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। मैं आपको बताऊं, मैं जो ये आप देख रहे हैं ना सीडलिंग, अब तो बेबी एडेनियम मैं बोलूँगी, ये 4 मंथ का हो गया। इसमें जितने बड़े हैं ना, मैं इसको आज से 1 मंथ पहले हर एक के पाउच में 2-2 दाना DAP डाली हूँ। उसका रिजल्ट देखिए। हाँ, अगर केमिकल का यूज़ करना, उसके मात्रा को जानना होगा। 2 दाना, 2 ग्रैनुअल्स, बस इतना ही मैं डाली थी और देख रिजल्ट। और पीछे वाले में मैं नहीं डाली, उसको छोड़ दियो, उसको नेचुरल ग्रोथ होने के लिए, जबकि सब एक ही समय की सीडलिंग है। देखिए वो अपना नेचुरल चल रहा है, वो है। तो ये आप पे है कि आप क्या करना चाहते हैं। अगर आप ये भी नहीं देना चाहते हैं तो आप ऑर्गेनिक में आ जाइए। CV टेक्सेट, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ये ह्यूमिक एसिड, किसी का भी आप फोलिज स्प्रे कीजिए, आपको रिजल्ट अच्छा आएगा। लेकिन मेरे बताए हुए इस फर्टिलाइज़र का आप यूज़ कीजिएगा तो आपके भी गार्डन में आपसे भी पूछेंगे कि इतने फ्लावर कैसे खिले हैं। और पोटास में क्या होता है, वो आपके जो इस तरह के कलर होते हैं, आप मेरे फ्लावर के सारे कलर देखिए, एकदम चटक, डार्क रेड, एकदम जो भी कलर का हो वो बहुत सुंदर लगता है। तो रीज़न, पोटास क्या करता है, आपके फ्लावर को चटक देता है, कलर अच्छा बनाता है, ये उसका काम होता है। इसलिए मैं बोल रही हूँ देने। DAP में भी डाई अमोनियम फॉस्फेट, उसमें फॉस्फेट की मात्रा होती है, तो आपके DAP आपके कॉटेक्स को मोटा करता है, एडेनियम के कॉटेक्स को। तो अगर आप मेरे बताए हुए इस फर्टिलाइज़र का यूज़ करते, मैं फिर बोल देती हूँ, इसमें मैं 2 हैंडफुल ली हूँ वर्मी कंपोस्ट, 2 चम्मच DAP, 2 चम्मच पोटास और 2 चम्मच ऑर्गेनिक कार्बन। इस चारे को मिक्सचर को बना के मैं 1-1 चम्मच सब में दे रही हूँ और रिज़ल्ट आपके पास है। और जब फ्लावर खिलेगा तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊँ। और दूर से मेरा गार्डन कुछ ऐसा लगता है। आई होप आपको ये मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कंप्लीट फुल वॉच कीजिए। और एक हाइप का ऑप्शन आता है कमेंट सेक्शन में, आप मेरी वीडियो को ज़रूर हाइप कीजिए। हाँ, आप मुझे बताइएगा कि मैं किस टॉपिक पे एडेनियम पे वीडियो बनाऊं। अगर आपको है तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं उस टॉपिक पे कोशिश करूंगी वीडियो बनाने के लिए। चलिए, कल मैं फिर मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।